स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं आशीष से, जिनकी उपलब्धियों की मैं थोड़ी देर में आपसे बात करने जाऊंगा। और आज मैं उनके साथ ही हूं। वो मेरे घर पर आए हैं और मुझे मिठाई खिलाई है। मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक पढ़ा हुआ स्टूडेंट जिसने अपनी तैयारी की और तैयारी करके इतने कीर्तिमान स्थापित किए, शायद इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आपसे मैं मिलाने का इच्छुक हूं और मैं चाहता हूं कि आप उनकी कही गई बातों को बड़े गौर से सुनें। आज मैं मेरी बात सुनने के लिए आपको नहीं कहूंगा, आज आप आशीष की बात सुनिए। मान के चलना, यदि एक भी पॉइंट आपने उसका पकड़ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लक्ष्य के निर्धारण में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी दिशा में अब मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा। आशीष, आइए। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। मेरे को जॉब करते हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं यहाँ अपने एसडीएम ऑफिस मलसीसर के अंदर, झुंझुनू के अंदर। मैं आरएसएमएसपी स्टेनो के अंदर 2018 के अंदर सेलेक्ट हुआ था। उसके तहत अब मैं जॉब कर रहा हूँ और उस टाइम 2 महीने हो गए हैं, अब मौका नहीं मिला था। अब 2 महीने बाद जब दीपावली छुट्टियाँ पड़ी हैं तो मैं सोचा सर से मिल के आते हैं और कुछ बच्चों को भी बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उसी सिलसिले में सर के घर आया हूँ, क्योंकि आज उसकी कोचिंग की आज छुट्टी है, उसके चलते यहाँ घर आया हूँ। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। सर के साथ आज चाय पीने का मौका मिला। कभी सोचा था 2018 के अंदर, ऐसे सोचते थे जब बच्चे और आते थे, ऐसे लगता था कि यार अपन भी एक दिन सर के साथ जाके या सर के साथ बैठ के चाय पी लें। फाइनली ये दिन आया, यहाँ पे आने का मौका मिला। कोचिंग ना सही, घर पे और ही अच्छी बात है, घर वालों से। ये इनका सिलेक्शन का ये रहा, मैंने लिख के इसको रिप्रेजेंट करना चाहा है। आरएसएम एसएसबी 2018 स्टेनो में ये वर्तमान में है और एसएससी स्टेनो 2019 में हो चुका है। दिल्ली से इनका बुलावा भी आ रहा है। और एसएससी स्टेनो 2020, अब आप देखिए 18, 19, 20 लगातार 3 साल ये उपलब्धियां हैं इनकी। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है ये। अक्सर स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि कोर्स में लंबा समय लगता है, ऐसे मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो शिकायतें करते रहते हैं। तो भाई, यदि पढ़ना है और इस प्रकार की यदि उपलब्धियां प्राप्त करनी है तो वक्त तो देना पड़ेगा। बिना वक्त दिए तो मुझे तो नहीं लगता कोई सिलेक्शन हो जाए। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बोल सकता हूं, मेरे पास प्रूफ है। ये भी 6-6 महीने मेरे पास लगा के गए हैं। 6 महीने इनको लगे तैयारी के, तब जाके ये 3 साल लगातार अब ये जॉब चूज कर रहे हैं कि किस में जाऊं किस में नहीं जाऊं। जो बच्चे 2-2, 3-3 महीने जीके की तैयारी करने के लिए आगे रहते हैं, एक बार कर ले, उसके बाद ये बात करेंगे उनसे। अभी नहीं कर सकते, अभी शायद हम समझा भी नहीं सकते। और यदि आशीष के इस सक्सेस रेशियो से यदि आप समझ सको तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जैसा आप उचित समझो आप वो कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है 2-2, 3-3 महीने में यदि जीके की तैयारी हो तो हर 6 महीने पर सभी अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तैयारी करनी पड़ती है। अभी आशीष मुझे बता रहा था कि झुंड से निकलना पड़ता है और ये झुंड से निकले, ये भी वही है। इन्होंने भी थड़ियों पर 1-1 घंटा बेमतलब का समय व्यतीत किया हुआ है, लेकिन जब सिर पर पड़ी तो ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट मिलता है। ऐसे नहीं मिलता ये 2-2 महीने, 3-3 महीने की तैयारी से ऐसे सक्सेस नहीं होती है। ध्यान रखें, आगे वक्त के साथ चलिए। या तो हमारी बात समझ लो, आशीष की बात समझ लो। ये प्रूव है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं। मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं कहा। ये प्रूव है, इसलिए कह रहा हूं टाइम लगता है। हाँ, टाइम तो बिल्कुल लगेगा, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होने वाला। 2019 तक हमारी भी ये हालत थी, जब तक हमने बैच ज्वाइन नहीं करा था। ये नहीं कह रहा कि कोई इंस्टीट्यूट आपको अच्छा सिखा नहीं सकता, बट एक वो गाइडेंस देना एक तरीके से जिक के है ना। सर, केवल सर नहीं सिखा सकते, ये आपको बता सकते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने कैसे हैं। अल्टीमेटली आप देखोगे कि आपको पता चल जाएगा यार पूछ क्या रहा अगला, और इसी चीज के चलते आपको पता चलेगा कि यार सिर्फ थ्योरी नहीं, हर चीज जरूरी हो जाती है वहां पे। ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ क्वेश्चन ही लगाओ आप,
ये सिर्फ थ्योरी पढ़ो, बट शुरुआत में आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है और वो किसी ना किसी टीचर को तो चूज करना पड़ता है। तो जैसे मेरे दोस्तों ने मेरे को यहाँ तक पहुंचा और आज मैं यहाँ तक हूँ एक तरीके से। यहाँ इनकम टैक्स का सपना लेके आए थे एक दिन जयपुर के अंदर, वो भी मिल गया, पर वो मिला बहुत कोशिशों के बाद में, एक सही जगह आने के बाद में। ऐसा नहीं कि हमने कोचिंग नहीं करी, हमने बार बार जगह जगह कोचिंग करी है। इतनी कोचिंग आप ना करो इसलिए कह रहे हैं कि आप मत करिए इतना। और बाकी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी आते थे बरकत नगर वाली, वो उधर एक वो उधर कोचिंग है, एक इधर, बीच में से भग के जाना। अब जरूरी नहीं हमारे पास हर दिन बाइक होती थी, है कभी पैदल कभी ये, तो ये तो चलता रहता है, ये सफर है एक तरीके करना ही पड़ेगा। और 6 या 8 महीने जो भी यहाँ लग रहे हैं ना, इनको आप ना यूटिलाइज करो। ऐसे नहीं कि यार ये करने के बाद अपन वो चीजें करेंगे, इनके साथ साथ करो। जैसे सर बता रहे थे, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि यार हम भी जैसे कोचिंग खत्म हुई, घंटे भर तक बाहर चाय की थड़ी पे बैठे रहना, गप्पे मारना, और फिर अल्टीमेटली पाते थे कि यार अपने पास समय कम पड़ रहा है। रात को सोते सोते ऐसे लगता था यार आज तो समय कम पड़ गया, फिर ये चीज छूट गई। समय तो वो वहां थड़ी पे बीत गया और उसका आपने कभी आकलन भी नहीं किया। वो नाम का है था, मतलब चाहे तो एक नाम मात्र की है, वहां घंटा 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। कभी आप किसी बहाने निकल जाते हो। खैर चीजें तो सभी करनी पड़ती हैं, मिडिल क्लास फैमिली जाते हैं तो खाना भी बनाना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं। बट अल्टीमेटली जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे ही कहेंगे। उनको इग्नोर करके आप सब चीजें, सर बताते हैं काफी चीजें, हम हैं मोटिवेट करने के लिए, होंगे भले ही अब हैं, लेकिन सर तो आपको 6 महीने 8 महीने तक लगातार करते ही रहते हैं। उस चीज का महत्व समझे, थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस करें जो कह रहे हैं वो। इतने तरीके से क्लास चलाई जाती है, वहां सिखाया जाता है, इतने एंजॉय के साथ में हमने भी सीखा, आप भी सीखने की कोशिश करें। और कम से कम आके तो देखें वहां पे, अगर क्वालिटी नहीं मिलती है, मजा नहीं आता पढ़ के, क्वालिटी तो बाद की बात है, पढ़ के मजा आएगा और ऐसा लगेगा यार कुछ सीख रहे हैं लाइफ के अंदर, तो वो चीज लगे तो कम से कम एक बार आके ट्राई करो। और बाकी तो आपकी मर्जी, अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है। पर 2 4 6 महीने जितने भी सर के पास जा रहे हैं, उनको एक तरीके से ध्यान से देखना, सर क्या बता रहे हैं, उस टाइम फोकस करोगे तो आगे जाके मतलब दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मुझे तो नहीं आई दिक्कत, अल्टीमेटली अभी बताता हूँ। 2020 के अंदर मेरे 50 में 36 नंबर आए थे। अपने एसएससी के अंदर आप बच्चों के स्कोर देखते हैं, आप पाओगे वहां 20 नंबर ले आते हैं अपन, तो ये समझते हैं यार अच्छे खासे हैं मतलब नंबर ये। तो अपन देख सकते हैं, मतलब 20 से, मतलब 2019 में दिया था उस टाइम मेरे 24 नंबर थे। फिर मैंने उसी प्रोसेस को दोहराया बार बार कि मैं रिकॉर्ड करता था, मतलब क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिए, फिर वापस उनको सुन लिया, ऐसे ऐसे करके टाइम को यूटिलाइज करके वो 24 से आंकड़ा 36 पे पहुंचा। तो ये मेरा ही नहीं, आपका पहुंच सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस चीज को कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। और ये पेशेंस है जो आपको मतलब गवर्नमेंट नौकरी के अंदर रखना ही पड़ता है, और आप रखेंगे तो एक दिन रिजल्ट जरूर पाएंगे, मेरी तरह ही बिल्कुल। ये नहीं आगे भी निकल जाएगी एग्जाम्स, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सबसे पहले 2-3 बच्चों का नाम बता रहे थे ना, उनका भी हुआ है। हाँ, जैसे मेरे साथ का है अजय है, सत्येंद्र है, मेरे साथ की मतलब रुचि का है, तो उनका भी हुआ है सिलेक्शन, जो अभी अपने अपने पद पर कार्यरत है। किसी का एसएससी सीपीओ के अंदर हुआ है, कोई स्टेनो लगा, तो कुछ ना कुछ बने ही है। तो आप भी कोशिश करिए। एक हर्षित है, हर्षित अजय है, मैं 2 मिनट लिख देता हूँ। एक तो हर्षित है जिसको अजय के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, सीपीयूएसआई अंदर हुआ उसका, ये सीपीयूएसआई के अंदर है, ठीक है। और रुचिका इनका कहाँ हुआ है? ये स्टेनो के पद पे कार्यरत है। ये कहाँ है अभी? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर है ये? हाँ, इनका डिपार्टमेंट तो नहीं पता मेरे को बट अच्छा, अभी तक आए नहीं मेरे पास। सत्येंद्र है मेरे साथ के लड़का है। अच्छा, सत्येंद्र, वो पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे है। पोस्टल असिस्टेंट, ये कहाँ है? झुंझुनू के अंदर ही है, होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये अपने यहीं पर क्लास में आते थे? हाँ आते थे, उस टाइम हमारे बैच से पहले बैच में थे। आप जब बैच ज्वाइन किया था उससे पहले के थे, इनकी गाइडेंस पे हम पहुंचे थे वहाँ पे। अच्छा, इनके कहने पे आपने एडमिशन लिया था। और भी हैं लड़के, पर वही बात, ये 3 नाम आपको याद आ रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो हर्षित सुन रहे होंगे, एक रुचिका, ये भी आप सुन रहे होंगे, आप बता देना, देख लेंगे। और एक है सत्येंद्र। इन तीनों का मैं इंतजार कर रहा हूं, आप सक्सेस हो। सबसे पहले तो इस बात की आपको बधाई, और आपका मान के चलना, अपने माता पिता को और गुरुजनों को इससे बड़ा और गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता इससे बड़ा गिफ्ट। आपने उन्हें सक्सेस दिखा दी,
बहुत बड़ी बात है। तो हर्षित, रुचिका, सत्येंद्र, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, एक टीचर होने के नाते आपको मैं ये आदेश देता हूं कि आपको संस्थान में आना है, या संस्थान में ना हो तो मुझे घर आकर मेरी मिठाई का डिब्बा मुझे दे के जाना पड़ेगा आपको। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। इतने बड़ी बड़ी सक्सेस लेके बैठे हो, बच्चे आते हैं, 2 शब्द भी बोल दोगे ना, पता नहीं कौन से 2 शब्द किस स्टूडेंट को सीपीओ एसआई, पोस्टल असिस्टेंट, इनकी पोस्ट पर लाकर खड़ा कर दे, तुम सोच भी नहीं सकते। और ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस एक चेन बनाएगी, उस चेन के लिए आपको कह रहा हूं। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको आना है। और जो बच्चे, नए बच्चे जो पढ़ते हैं, जो नए तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा पंप करो आप, ताकि वो भी अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकें आपकी तरह। तो मेरा ये आदेश है आपको कि मेरी मिठाई का डिब्बा जल्दी से जल्दी मेरे पास आना चाहिए। आशीष ने लाके दिया है, बहुत बड़ी बात है। झुंझुनू के पेड़े हैं, बहुत देर हो गई आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी तरफ से है आपको, मिठाई तो इनकी है भाई। ये लीजिए, बहुत बढ़िया था, बहुत ही बहुत बहुत। आप भी खिला सकते हैं आके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आना पड़ेगा, बस बस आना पड़ेगा आपको। तो आप जरूर आइएगा, आपका वेट कर रहा है स्टूडियो। चलो, तीनों का वेट कर रहा हूं। और अब मुझे ये बताइए, जो बच्चे भी देख रहे हैं, हम कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मुझे मिठाई खिलाना चाहेंगे, इस तरीके की मिठाई। इस तरीके की का मतलब क्या है, सक्सेस वाली। वैसे तो आप ला दोगे, उसका आनंद नहीं है। आनंद है ये पलस मिठाई, इसका आनंद होता है। ये प्रसाद होता है, कहते हैं ना, मंदिर का जो प्रसाद होता है वो कैसा ही बनाओ अच्छा लगता है। वैसी मिठाई कौन कौन लाएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरा स्टूडेंट है, ये प्रिय स्टूडेंट है, इन्हें बधाई जरूर दें। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।